ओके, नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे और इस द 10 मिनट शो में। एक्चुअली एसएससी के एग्जाम में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन एसएससी का पेपर हो और जनगणना से क्वेश्चन ना आवे। अब लोगों को लगता है कि जो मई जून तक के अपडेटेड है वो नहीं, मैं आपको बताऊं वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन जनगणना के क्वेश्चंस आपके 2011 वाले ही सारे डेटा पूछ रहा है और एक भी नहीं, दो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने द 10 मिनट शो में जनगणना आपको पढ़ाऊं। और इस द 10 मिनट शो का आप जान ही रहे हैं, जीआई टैग तो मैंने लेके रखा ही है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं द 10 मिनट शो के अंतर्गत जनगणना। आर यू रेडी? सभी लोग रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू में ही बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको नीले पीले पट्टी पे जो एक डाउनलोड ऐप का लिंक है उस पे दे दी जाएगी थोड़ी देर बाद, लेकिन ऐप अभी डाउनलोड कर लें, या फिर ये लेक्चर खत्म होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अड्डा के ऐप के डाउनलोड लिंक होगी जिसमें मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी लिखा होगा, वहीं से ऐप डाउनलोड करिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन द 10 मिनट शो, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ? बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बताइएगा। भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ? सर, जनगणना का इतिहास हमें 1800 सन से मिलता है और सबसे पहले जनगणना का वर्णन याद रखना किस किताब में मिलता है? तो अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र। और सबसे पहले जनगणना कराने वाला देश अगर कभी पूछे तो 1749 ईस्वी स्वीडन था, ठीक है ना, स्वीडन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम गणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर से प्रारंभ की गई थी? जेम्स प्रिंसेप, सर जेम्स प्रिंसेप द्वारा शुरू की गई थी आपके डी ऑप्शन, ए और बी दोनों, मतलब इलाहाबाद और बनारस, यहां से भारत की जनगणना की शुरुआत मानी गई थी। जेम्स प्रिंसेप बहुत पहले, हालांकि 1881 में आपके 1872 में आपके लॉर्ड मेयो और 81 में रिपन, ये लोग सही से इसका थोड़ा ऑफिशियल किए नहीं, ये कोशिश करने वाली बात है, ठीक है ना, ये कोशिश करने वाली बात है, ये थोड़ा ऑफिशियल हुआ। सबसे सही तरीके से तो आपके लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, मेयो ने इसकी अनियमित जनगणना कराई थी, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011, सर भारत का लिंगानुपात है 940 महिलाएं, लेकिन वर्तमान में 1000 के पार भी कई राज्यों में पहुंच चुका है। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से कब शुरू हुई? सर विधिवत रूप से 1881 में शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। वैसे तो मेयो के समय आप कह सकते हैं अनियमित जनगणना शुरू हो गई थी। भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है 2011 के अनुसार? सर अगर इसमें ऑप्शन में दिल्ली है तो सही है, क्योंकि दिल्ली सर राज्य और यूनियन टेरिटरी, भारत शब्द के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, लेकिन अगर सिर्फ राज्य क्वेश्चन में पूछ देता तो आंसर बिहार सही हो जाता, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा भारत, तो भारत में दिल्ली, ठीक है ना, सिर्फ राज्यों की बात करता तो बिहार, यूनियन टेरिटरी की सिर्फ बात करता तो दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर जनसंख्या घनत्व भारत का सर्वाधिक साफ आपको दिख रहा होगा 1102 वर्ग किमी, ठीक है ना। झारखंड ये गड़बड़ है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये वाला डेटा आप मत उठाइएगा, ठीक है ना, इस डेटा से आप मतलब मत रखिएगा, ठीक है ना। जनसंख्या राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है, ठीक है ना, बिहार का, ये वाला डेटा मत उठाइएगा। अगला, निम्न में से किस एक राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है? अब वही केरल रहता तो आप आंसर कर लेते, लेकिन अगर आप प्रतिशत वाइज देखेंगे तो मिजोरम में है, ठीक है ना, प्रतिशत वाइज मिजोरम में है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, लेकिन सबसे कम है असम, दिए गए ऑप्शंस में, याद रखना दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या, सर अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति, ठीक है ना, जिस तरीके से बिहार का सबसे ज्यादा है इसका सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? आज ही के शिफ्ट में साक्षरता दर पे क्वेश्चन पूछा था सर। ओवरऑल है भारत की 74, महिलाओं की 65 और 82 लगभग है आपके पुरुषों की 85। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है?
सर जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की निगेटिव में चल रही है, नागालैंड की निगेटिव में चल रही है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? जनगणना से किसी भी एसएससी रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और 2011 का डेटा लोगे तो सबसे ज्यादा भील है। अब यह अलग की मुद्दा है कि वर्तमान में गोंड की संख्या ज्यादा हो गई है। अब तो 2023 आ गया ना, लेकिन ऐसे लोगे तो भील, भाई वो 2011 था। 2011 की जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? मतलब जो सेक्स रेशियो है, महिला पुरुष रेशियो सबसे कम आपके हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। नेक्स्ट 2000 डेटा 2011 के हैं, ठीक है ना, सारे डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? 2011, तो सर 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा ए ऑप्शन मध्य प्रदेश में बाघ हो, तभी तो टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, तभी तो टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? दूसरा, सर पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र। अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी? मतलब ये जो आप अभी 2011 वाली हुई थी वो कौन सी संस्करण थी? तो सर 2011 का जो लेटेस्ट हुआ है वो बताओ कौन सी थी? सोच समझ के आंसर करना। अरे यार 1800, ये आपके लिए एक मतलब आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 1881। अब जिसको ना याद रहे फिर वो जोड़ेगा 91, 1800, फिर वो जोड़ेगा सर 1901, ऐसे करते करते जोड़ते जोड़ते आ जाओ, बता देना कौन सी थी। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो सर ये बी ऑप्शन 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी, सर 2011 के अनुसार तो भारत की भागीदारी 17.5 थी, लेकिन अब तो हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? चूंकि आपके पेपर में जनगणना के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, एसएससी का जो वर्तमान ट्रेंड है 1-2 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा से मतलब है 1-2 क्वेश्चन, इसलिए मुझे यह सेशन आपका लेना पड़ा। ठीक है ना। 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, सर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% था। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? वृद्धि दर, सर सबसे ज्यादा वृद्धि दर थी मेघालय की, मतलब रेशियो वाइज। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 11। अभी 23 का मत आंसर कर देना, आपके पेपर में 11 का ही आ रहा है। ठीक है ना, A B C D, तो सर इसका राइट आंसर क्या है? B, 1210 मिलियन। ठीक है ना। और इस क्लास की पीडीएफ आपको अड्डा के ऐप पे मिलेगी। अड्डा के ऐप की लिंक वो नीले पीले पट्टी पे लगी है। कुल 25-30 क्वेश्चन है, उससे पहले आप डाउनलोड कर लें ताकि मैं थोड़ी देर बाद आपको अड्डा के ऐप पे लिंक दे सकूं। ठीक है ना, अड्डा के ऐप पे लिंक दे सकूं। इसका राइट आंसर है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी, किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है? ये 2023, अभी 10 दिन पहले अप्रैल की ये न्यूज है। अप्रैल की हम लोग 2 पॉइंट समथिंग से आगे निकल गए हैं। ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ठीक है, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर डी ऑप्शन 17.72% रहा। मैं अपने हर स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट करूंगा, एनी हाउ जनगणना पढ़ के जाना, चाहे आपका 2 महीने बाद सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है ना, जनगणना से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? सर सबसे अधिक है आपके सी ऑप्शन, दादर नगर एवं हवेली। ठीक है, दादर नगर एवं हवेली। अगला, अच्छा ठीक है, 25 क्वेश्चन ही थे, तो आज के लिए इतना ही। और अगला आपके लिए फिर मैं द 10 मिनट शो लेकर के बहुत जल्द आऊंगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, आपके लिए अड्डा स्टोर पे वरदान नाम से मेरा एक बैच आया हुआ है जो आप Y182 कूपन कोड के साथ ले सकते हैं, कूपन कोड Y182। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ, अड्डा ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप थोड़ी देर बाद वहां से अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसमें आशुतोष त्रिपाठी लिखा हो, और फिर बाद में कुछ देर बाद आपको वहीं पे, अब तो मैं कहूंगा कल सुबह ही देखना, कल सुबह आपको वहां पे ऐप लिंक मिल जाएगी। एक आपको और इंफॉर्मेशन दे दूं, कल सुबह 9 बजे MP अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे 6 महीने का करंट